नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगले 20 मिनट के लिए पूरी तरह इस कहानी की गहराई से डूबने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए और अपने घर के कोने में एक ऐसी जगह पकड़ लीजिए जहां पर आपको कोई बार बार डिस्टर्ब ना कर पाए। मैं जैसे जैसे इस कहानी को सुनाता जाऊंगा, आप अपनी आंखों के सामने उन दृश्यों को इमेजिन करते जाना। इससे पूरी कहानी का जो मजा है वो नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। ये कहानी ऐसी वैसी कहानी नहीं है जो जोड़ तोड़ के बना दी गई हो। ये पूरी कहानी काफी हद तक रियल घटनाओं पर तैयार की गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं गांवों में रहने वाला इंसान हूं और अक्सर गांव के बुजुर्ग लोगों से कहानियों इकट्ठे करते रहता हूं। तो आज की कहानी हमारे एक आस पड़ोस के गांव की कहानी है जो मुझे गांव के कुछ बुजुर्गों के द्वारा सुनने को मिली है। इस कहानी के लिए कई दिनों तक समय देना पड़ा है। कई पुराने बुजुर्ग लोगों से बातचीत की है, तब जाकर ये पूरी कहानी मैं आप लोगों के लिए तैयार कर पाया हूं। बात उस जमाने की है जब ना तो लाइटें हुआ करती थी, ना मोबाइल हुआ करता था, ना यातायात की सुविधा थी। यहां तक कि हमारा देश आजाद भी नहीं था। कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो गांव के अंदर अपना खौफ बना के रखती है। आंधी रात के बाद लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता था और वह चुड़ैल कोई नॉर्मल चुड़ैल नहीं थी। वो एक ऐसी चुड़ैल थी जिसके पास काफी सारी मायावी शक्तियां होती है। छल कपट और भ्रम पैदा करके वो चुड़ैल पूरे गांव को गुमराह करती है। साथियों, यहीं पर मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहें तो हम एक नया सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं। मेरी योजना ये है कि गांव के उन लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाकर और उनके साथ जो आप बीती है, जो हादसा उनके साथ घटित हुआ है, उनके जो अनुभव है वो एक पॉडकास्ट के रूप में रिकॉर्ड किया जाए और फिर आपके साथ उनको शेयर किया जाए। इससे आप उन लोगों के मुंह से उनके साथ जो घटना घटी है वह उनके शब्दों में सुन पाएंगे। अगर आपको मेरी ये योजना अच्छी लगती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये राय देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप मेरी फैमिली के मेंबर हैं और आपकी राय के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना है। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप दिल से इस रिश्ते को मजबूत बनाइए। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपके लिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अब इस कहानी को मैंने अलग अलग बुजुर्गों से सुनकर इकट्ठा किया है। तो ये कहानी मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से ही सुनाने वाला हूं। साथियों, पुराने समय में लोग गर्मियों में अपने आंगन में सड़कों या अपनी गलियों के किनारे खटिया बिछाकर सोते थे। बिजली थी नहीं तो रोशनी के लिए सभी लोग चिराग या लालटेन जलाते थे। भंवर भैया आज ड्यूटी से बहुत लेट आए थे। खाना खा पीकर अपनी खटिया अपने घर के सामने बने चबूतरे पर बिछाकर लेट गए। बाजू में लाइन से अपने अपने घर के सामने भीमा और जगदीश अपनी अपनी खटिया पर पहले से ही लेटे हुए थे। भीमा भंवर से कहता है, अरे भंवर भैया, आज तो आप ड्यूटी से बहुत लेट आए, क्या बात है? काम ज्यादा था क्या? भंवर भैया ने कहा, काम वाम तो कुछ नहीं था। वह अपने गोरे साहब आए थे। उन्हीं की आवभगत में दफ्तर के सभी लोग लगे हुए थे, इसलिए घर आने में लेट हो गए। तभी जगदीश कहता है, क्यों भाई, लोगों रात के 12 बज गए हैं, क्या ख्याल है?
क्या वो आज निकलेगी? भीमा ने कहा, जगदीश क्यों डरा रहे हो? ये सब तो लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। भंवर भैया ने कहा, नहीं भीमा, यह सही बात है। मैंने एक बार गली के मोड़ पर उसको जाते देखा था। बातें करते करते पता ही नहीं चलता कब सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह हल्ला मचता है। गली के मोड़ पर रहने वाले किशोर बाबू ने रात में उस औरत को जाते हुए देखा था। सभी लोग किशोर बाबू से पूछते हैं, क्या यह बात सही है कि आपने रात को उस औरत को जाते हुए देखा था? क्नॉस किशोर बाबू बताते हैं, हाँ, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने दूर से आती पायलों की आवाज सुनी और किवाड़ की संद में से एक औरत को मोड़ पर जाते हुए देखा। हिम्मत करके दरवाजा खोला और लालटेन ऊपर की ओर उठाकर देखना चाहा। लेकिन जब तक वह आगे पत्थरों की खकरी के वहां जाकर कहीं गायब हो गई थी। मुझे लगता है जहां तुम लोग चबूतरे पर सो रहे थे, वह उधर से ही निकलकर आ रही थी। किशोर की बातें सुनकर सभी लोग रात के बारे में सोचकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अपना शाम को अपने काम से आने के बाद रात में फिर सभी लोग अपनी अपनी काठियों पर लेट गए। उस दिन भीमा के मामू का लड़का भी आया हुआ था, जो भीमा के बाजू में ही लेटा हुआ था। भंवर भैया कहते हैं, क्यों जगदीश, क्या आज रात में वह औरत निकलेगी या नहीं? आज रात कुछ ज्यादा ही काली अंधेरी है। जगदीश ने कहा, आज तो मैंने लालटेन भी अपने पास जलाकर रखी हुई है और मेरा शेरू यानी कुत्ता भी मेरी खटिया के नीचे सो रहा है। आज तो उस औरत के पीछे जाकर देखेंगे कौन सी बला है। क्यों भीमा, क्या तुम भी चलोगे? भीमा ने कहा, हाँ हाँ, चलेंगे। रात 3 के बजे थे। घुप अंधेरा, चारों ओर सन्नाटे में झिंगुरों की आवाजें आ रही हैं। धीमे धीमे से ठंडी बयार बह रही है। डिब्बी और लालटेन की रोशनी में छोटी छोटी आकृतियों के बड़े बड़े सिसाए हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी नॉइस भंवर भैया जगदीश को बहुत ही धीरे से बोलकर जगाते हैं। जगदीश उठो, जगदीश, जगदीश उठो। जगदीश ने उठते हुए कहा, क्या हुआ भंवर भैया? भंवर भैया ने कहा, अरे पायलों की आवाज तो सुनो, आज कुछ ज्यादा ही तेज आवाज आ रही है। तुम अपनी लालटेन की रोशनी थोड़ी बढ़ा लो। हम तब तक भीमा को उठाते हैं। भीमा तो नहीं उठता, लेकिन भीमा के मामू का लड़का उठकर बैठ जाता है। तभी शेरू एक और देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। पायलों की आवाज आना बंद हो जाती है। तीनों लोग उठकर लालटेन की रोशनी में गली के मोड़ की तरफ जाते हैं। अचानक से उनको तेज पायलों की आवाज सुनाई देती है। वह सभी डरते डरते आवाज के पीछे जाते हैं। शेर जोर जोर से भौंकता हुआ उनके आगे निकलकर पत्थरों की खखरी के पास जाकर भौंकने लगता है। खखरी के पास एक पुराना बहुत बड़ा इमली का पेड़ है। शेरू ऊपर पेड़ की तरफ मुंह करके भी भौंकता है। तब तक किशोर बाबू भी अपनी लालटेन लेकर उन लोगों के पास आ जाते हैं। सभी लोग लालटेन की रोशनी में यहाँ वहाँ देखते हैं, लेकिन वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहां से सभी लोग वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि भीमा घबराया और डरा हुआ सा अपनी खटिया पर बैठा है। भंवर भैया ने कहा, क्यों भीमा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भीमा के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। भीमा हड़बड़ाकर कहता है, अरे तुम लोग सब उठकर कहाँ चले गए थे? और भीमा अपने घर के अंदर चला जाता है। सुबह से भीमा को बुखार चढ़ा हुआ है। वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी भीमा को पानी में कुछ घोलकर पिलाते हैं।
हकीम के यहाँ से लाई गई दवाई भी भीमा को खिलाई जाती है। भंवर भैया कहते हैं, नॉइस भीमा क्या हो गया था रात में? भीमा बताता है, रात में तुम लोग तो चले गए थे। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वो औरत मेरे पलंग के थोड़ी ही दूर से होती हुई जा रही थी। उसकी पायलों की झंकार मदहोशी पैदा कर रही थी। डर के मारे मेरी घिघी बंध गई थी। डर और मदहोशी का अजीब सा आलम था। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी में उसको पीछे से देखा है। उसकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे थे। वह काली सफेद सी चमकदार साड़ी पहने हुई थी। उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह भयानक चुड़ैल थी। भीमा ने डर जताते हुए कहा, मैं तो अब कभी भी बाहर नहीं सोऊंगा। भीमा उसके बाद बाहर सोना बंद कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भीमा की माँ सुबह 4 बजे उठकर दल्लान में रखी हाथ चक्की में आटा पीसती है, डिब्बी जलाकर पास में ही रख लेती है। तभी उनकी बहू भी आकर चक्की के पास बैठ जाती है। माँ कहती है, अरे आज तो बहुरिया भी बहुत जल्दी उठ गई है। बहू साथ में चक्की चलाने लगती है। चक्की की घर घर की आवाज के बीच बहू भी अजीब सी हूँ आवाज निकालने लगती है। भीमा की माँ को कम सुनाई देता था। चक्की की आवाज में वह बहू की अजीब सी आवाज तो नहीं सुन पाई। लेकिन थोड़ी देर बाद माँ का ध्यान बहू के पैर के पंजों की तरफ जाता है। माँ देखती है कि बहू के पाँव के पंजे कुछ अजीब घूमे हुए हैं। माँ बहू से कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारे पैर कैसे अजीब से घूमे हुए हैं? मैं लालटेन ऊपर की ओर उठाकर बहू के पैरों की तरफ ध्यान से देखने लगती है। बहू कहती है, पैर तो पैर, जरा मेरे बड़े बड़े दांत तो देख। माँ लालटेन की रोशनी में जैसे ही उसका चेहरा और बड़े बड़े दांत देखती है, शरीर में डर की सिरहन दौड़ जाती है। माँ चिल्लाना चाहती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती और दलान से उठकर आंगन की तरफ भागती है और अचानक से गिरकर चुड़ैल चुड़ैल बचा लो चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। तब तक भीमा और उसकी बीवी उठकर आ जाते हैं। बहू तो भीमा के साथ अंदर ही थी और माँ जिसे अपनी बहू समझ रही थी वह तो चुड़ैल थी। अगले दिन भीमा की माँ पलंग पर लेटी हुई होती है। एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है। पिछली रात के डर से ज्यादा बुढ़ापे में टूटे हुए पैर का दर्द ज्यादा है। दर्द में डर कम हो जाता है। माँ से जो भी उस चुड़ैल के बारे में पूछता तो माँ कुछ डरती हुई कुछ हंसती हुई सभी को उसकी कहानी सुना देती थी। उसी समय भंवर भैया के घर उनके बहनोई दारा सिंह आए हुए थे। दारा सिंह काफी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पुलिस में हवलदार हैं। उनके बहादुरी के किस्से चारों ओर सुनाए जाते थे। भंवर भैया अपने बहनोई दारा सिंह से बात करते हुए कहते हैं, जमवाई साहब, क्या आपको मालूम है बहुत समय से इस मोहल्ले में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। दारा सिंह ने कहा, अरे मैंने ऐसी कई चुड़ैलों से सामना किया है। कई बार मेरी रातों में ड्यूटी लगती है। मैंने ऐसी कई चुड़ैलों को महसूस किया है और देखा है। डर तो सभी को लगता है लेकिन डर के समय हिम्मत रखना, बहादुर बने रहना बड़ी बात है। दारा सिंह उनको अपनी एक कहानी बताने लगता है कि एक बार मैं एक गांव में रात के समय ड्यूटी से लौट रहा था तो वहां नदी पर छोटा पुल है। मैं उस पुल पर से अपनी साइकिल चलाकर गुजर रहा था। तभी अचानक मेरी साइकिल आगे बढ़ना बंद हो जाती है। मैं पैडल मारता जाता हूँ। साइकिल के चक्के तो चलते रहते हैं लेकिन साइकिल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं जोर जोर से पैडल मारने लगता
हूँ, लेकिन साइकिल पीछे की ओर खींचने लगी और साइकिल गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइकिल को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा हो। मैं समझ गया कि आज मेरा सामना किसी बवाल से हो गया है। मैंने बिल्कुल भी पीछे नहीं देखा और अपनी गिरी हुई साइकिल को उठाकर पैदल ही दौड़ लगा दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे अजीब सी आवाज निकलता हुआ दौड़कर आ रहा हो। मैं डर और घबराहट में और तेज दौड़ने लगा। मैंने जैसे ही पुल पार किया तो कुछ लोग मेरी तरफ आते दिखे। मेरी जान में जान आई और मैंने अपने साथ हुई उस घटना के बारे में उन सभी को बताया। सभी ने कहा कि रात में कभी भी उस छोटे पुल से अकेले नहीं आना चाहिए। वहां पर एक चुड़ैल का है। कई लोगों ने उस चुड़ैल को देखा है। आप बहादुर थे जो उससे बचकर निकल आए। दारा सिंह चाय पीते हुए अपने साथ हुई एक अन्य घटना के बारे में भी बताते हैं कि एक बार वह और उनका एक दोस्त रात के समय ड्यूटी पर थे। तभी हम दोनों को पायल बजने की आवाज आई। मैंने अपनी टॉर्च उस आवाज की ओर घुमाई, पर वहां पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद हंसने की आवाज आने लगी। हम दोनों अपनी अपनी टॉर्च लेकर उस आवाज की दिशा में गए। हमने देखा कि नीचे घाटी की तरफ थोड़ी दूरी पर एक स्त्री जा रही है और वह अपने सिर पर बड़ा सा पल्लू डाले हुई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे इतनी रात में किसकी की बहू जा रही है? मेरे दोस्त ने जोर से आवाज लगाई, कौन है, कौन जा रहा है? लेकिन उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग उसके पीछे गए। हम लोगों ने देखा वह कुछ अजीब तरह से चल रही थी। हम लोग जैसे ही थोड़े से उसके पास पहुंचे तो उसने बहुत तेज दौड़ना चालू कर दिया। हम लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे एक कुआं बना हुआ था। मैंने देखा वह स्त्री उस कुएं की सपील पर चढ़कर उसमें कूद गई है। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे वह तो उस कुएं में कूद गई है। हम लोग दौड़कर उस कुएं के पास पहुंचे और टॉर्च की रोशनी में उस कुएं में देखा। वह स्त्री उस कुएं के अंदर जीने के पत्थर पर बैठी हुई थी। हमने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो उसके बड़े बड़े बाल और बहुत भयानक चेहरा नजर आया। उसके दांत बहुत बड़े थे। मेरा दोस्त चिल्लाकर बोला, अरे बाप रे चुड़ैल! मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर में डर की से रहाने दौड़ने लगी थी वो चुड़ैल। अलग तरह की डरावनी आवाज में कहने लगी, अब आओ कुएं में अंदर, हम बताइए कि कौन है। इतना सुनते ही हम दोनों ने उल्टे पांव दौड़ लगा दी। इतनी तेज शायद ही हम कभी ही ऐसे दौड़े होंगे और हम लोग ड्यूटी छोड़कर पसीने से तरबतर डरे हुए सीधे गांव में पहुंच गए थे। मेरे दोस्त को 2-3 दिन बुखार चढ़ा रहा था। भंवर भैया ने अपने बहनोई दारा सिंह से कहा, यहाँ भी एक चुड़ैल है और रात के 3 से 4 बजे निकलती है। रात को आप हम लोगों के साथ बाहर ही सो जाना। उस चुड़ैल को देखना है कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। अब तो वह चुड़ैल घरों में भी जाने लगी है। भीमा के घर में गई थी। भीमा की माँ ने उसे देखा था। रात में सभी अपनी अपनी खटिया बिछाते हैं। दारा सिंह भी एक चारपाई पर आकर बैठ जाते हैं। बाकी सभी लोग भी आकर चबूतरे पर बैठ जाते हैं। भंवर भैया कहते हैं, क्यों बहनोई साहब, क्या आज रात में वह भयानक औरत निकलेगी? दारा सिंह ने कहा, आज उम्मीद कम है, लेकिन कल अमावस की रात है। हो सकता है कि वह चुड़ैल कल दिखाई दे। भीमा ने कहा, दारा सिंह भाई जी कोई और कहानी सुनाओ जो आपके साथ घटित हुई हो। दारा सिंह ने कहा, अरे भीमा, मैं कहानी सुना तो दूं, परंतु तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? सभी लोग हंसने लगते हैं।
भीमा झक जाता है और अपनी जेब मिटाने हुए धीरे से अपनी खीसें निपोर देता है। दारा सिंह कहते हैं, मैंने अपने साथ हुई दोनों भयानक घटनाएं तो सुना दी हैं, पर मेरे नाना जी के साथ हुई एक अन्य डरावनी घटना तुम लोगों को सुनाता हूँ। बहनोई दारा सिंह कहानी सुनाने लगते हैं कि एक बार मेरे नाना घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। हालांकि वे दिन में सफर कर रहे थे, लेकिन जंगल बहुत घना होने के कारण रोशनी काफी कम थी। तभी उनको एक छोटा सा बकरी का मेमना दिखाई देता है। नाना सोचने लगते हैं कि इतना सा बकरी का बच्चा यहाँ घने जंगल में कहाँ से आ गया। लगता है यह अपने झुंड से बिछड़कर घने जंगल में आ गया है। कहीं ऐसा ना हो